दोस्तों चलिए अबूझमाड़, गढ़चिरौली और झीरम घाटी के दुर्दांत जंगलों पर, जहां हमारे सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों जितना भारत आतंकवाद से परेशान है, उतना ही भारत माओवाद से परेशान है। ये समस्या भारत को अंदर खाने से खा रही है। इसलिए केंद्र सरकार में अमित शाह जी ने 2026 तक माओवाद को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया है। हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होने वाली क्लैश में मारा गया है नलम्बा केशव राव उर्फ बसवराव राजू। ये तस्वीर तकरीबन 50 साल पुरानी है। आप इन्हें आतंकवादियों से कम मत समझिएगा, ये उतने ही खतरनाक और उतने ही एडवांस भी हैं। इतने एक्टिव माओवादी की कोई रिसेंट तस्वीर आज तक सुरक्षा बलों के पास नहीं है। वो सिर्फ इसकी कदकाठी, इसके चलने फिरने और चाल ढाल से अंदाजा लगाते हैं कि ये कौन है। 6 फीट का बंदा जो बल्डाई करता है और चलते समय AK-47 अपने हाथ में रखता है और झुकते हुए चलता है। सिर्फ इतने से इंडिकेशन पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई। दोस्तों बसवराव राजू का भुखमरी, गरीबी और मजबूरी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं। 1977 में इसने बीटेक पास करी। बीटेक जो उस समय एक बहुत अच्छी शिक्षा की श्रेणी में आता है। उसी कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ झड़प में एक स्टूडेंट की मृत्यु हो जाती है। जिम्मेदारी आती है बसवराव राजू के ऊपर। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये बेल पर रिहा हो जाता है और उसके बाद ये कभी पुलिस के हाथ नहीं आता। बेल पर रिहा होने के बाद ये अंडरग्राउंड होता है और LWE का पार्ट बनता है, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। मतलब लेफ्ट का वो धड़ा जो हथियार उठा करके सुरक्षा बल और स्टेट के खिलाफ जंग लड़ता है। दोस्तों इस दुर्दांत अपराधी ने इतनी ज्यादा मौतें दी हैं इस देश को, वो आप जान करके ताज्जुब करेंगे। 2003 में तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू के फ्लीट के ऊपर हमला होता है, जिसमें 20 लोग से ज्यादा मारे जाते हैं और खुद चंद्रबाबू नायडू की दोनों पसलियों में फ्रैक्चर होता है, 2 महीने ऑन बेड। उसके बाद 2013 में झीरम घाटी में हुए हमले में कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं वो मारे जाते हैं, जिनमें वीडी शुक्ला और महेंद्र कर्मा का नाम प्रमुख है। महेंद्र कर्मा उस समय के लोकल ट्राइबल लीडर थे, जो खुद माओवादियों से अलग हट करके लोगों की राह आसान करने पर तुले थे और इससे माओवादी तमतमाए हुए थे। ये अटैक भी इसी बसवराव राजू के अंडर किया गया था। बसवराव राजू इतना खतरनाक था कि इसके ऊपर तीनों प्रदेशों में मिलाकर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इसकी ट्रेनिंग LTTE लिट्टे के अंडर हुई थी, जो उस समय का कुख्यात आतंकी संगठन है और जिसने एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या की। ये कितना टेक्निकल एडवांस था, इसकी जानकारी आपको इससे लग जाएगी कि एक CRPF कैंप के हमले में सुरक्षा कर्मियों को मारने के बाद इनके पेट के ऑपरेशंस करके उस पेट में फोटो सेंसिटिव IED लगा दी थी, जिससे उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते वक्त धमाका होता है और उसमें कुछ डॉक्टर्स भी मारे जाते हैं। बसवराव राजू इतना खतरनाक इसलिए था क्योंकि कि अगर सिविलियंस मारे जाते हैं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों पहले की बात छोड़ दीजिए, 2017 के बाद से कि जितने अटैक्स हुए हैं उनमें जो सुरक्षा कर्मी हमारे मारे गए हैं और जो सिविलियंस मारे गए हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। एक पे एक कई सारे ID ब्लास्ट। इसमें सबसे प्रमुख है दंतेवाड़ा का जो ID ब्लास्ट, जिसमें 75 अंडर ट्रेनी CRPF के जवान मारे गए थे, जिन्होंने अभी पोस्टिंग ली भी नहीं थी। दोस्तों चूंकि ये माओवाद का जो जहर है ये हमारे अंदर खाने में फैल रहा है, इसके आसपास सिविलियंस रहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, इसलिए सुरक्षा बल जानबूझ करके पूरी आक्रामकता के साथ इसका जवाब नहीं दे पाते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं ये माओवादी। लेकिन अब इसके मारे जाने से इनकी कमर टूट चुकी है। आने वाले समय में करीब 97 लाख 87 लाख के जितने भी इनाम रखे गए सिर हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संख्या में इन्हें टेक्निकल एडवांसमेंट डिवाइसेस, एक्सप्लोसिव्स और जो हथियार हैं वो सीमा पार से पहुंचाए जाते हैं और ये दोनों ही देश चीन और पाकिस्तान है। बसवराव राजू की पत्नी भी एक माओइस्ट कमांडर हुआ करती थी, लेकिन 2010 में उसने आत्महत्या कर ली। अब वो आत्महत्या क्यों की ये अभी आज तक किसी के जानकारी में नहीं है। दोस्तों इतना खतरनाक कुख्यात कमांडर अगर मारा जाता है तो जाहिर सी बात है ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन ये सीधे सीधे माओवाद को चुनौती भी है। मुझे लगता है कि अभी तो सिर्फ CRPF, केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल और कोबरा बटालियन जैसी सुरक्षा बलों की टीमें ही इनको मारने में लगी। जिस दिन सेना उतरेगी उस दिन इनकी जड़ें तक नहीं मिलेंगी। जय हिंद और जय हिंद की सेना।